सादत हसन मंटो का नाम उर्दू अदब की दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उर्दू जुबान में मुख्तसर कहानियों और जदीद अफसाने के मुनफरिद और बेबाक मुसन्नफ। इस साल की उम्र में मर जाता हूँ तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। दुख उनको होगा जो ये समझते हैं कि मैं फन अफसाना निगारी के तमाम असरार और रमूज अपने सीने में लेकर कब्र में उतर जाऊंगा और वो शाहकार तख्लीक नहीं हो सकेंगे जो अभी मुझे तख्लीक करने। सादत हसन मंटो 11 मई 1912 को हिंदुस्तानी पंजाब के जिला लुधियाना में पैदा हुए। मंटो अपने अहद के अदीबों में इंतहाई नुमाया शख्सियत के मालिक थे जो महज 43 बरस की उम्र में इस दारे फानी से कूच कर गए। स्याह कलम कहती हैं। मैं तख्ते स्याह पर काली चौक से नहीं सफेद चौक से लिखता हूं ताकि तख्ते स्याह की स्याही और नुमाया हो जाए। मुआशरे को इसकी अपनी ही तस्वीर दिखाने वाले अक्कास को इसकी बेसाख्तगी पर जो ताजियाने खाने पड़े वो एक अनमिट दास्तान है। गरीब सादत हसन मंटो जिसके नाम पर शहर तामीर नहीं होते, जिसके मुजस्समे नहीं बनते, जिसकी दुर्गत बनती है, जिसको भूखा मारा जाता है और आखिरकार उसे पागलखाने भेज दिया। मंटो के मज़ामीन का दायरा मुआशरती तकसीम ज़र की लाकानूनियत और तकसीम हिंद से कबल और बाद में होने वाली इंसानी हुकूक की पामाली रहा। उनके तहरीर करदा अफसानों में स्याह हाशिए, लाउड स्पीकर, गंजे फरिश्ते और नमरूद की खुदाई बेपनाह मकबूल हुए। गरीब सादत हसन मंटो जिसके नाम पर शहर तामीर नहीं होते, जिसके मुजस्समे नहीं बनते, जिसकी दुर्गत बनती है, जिसको भूखा मारा जाता है और आखिरकार उसे पागलखाने भेज दिया। अपनी उम्र के आखिरी 7 सालों के दौरान मिंटो मॉल रोड लाहौर पर वाक़ बिल्डिंग दयाल सिंह मैंशन में मुकीम रहे। 18 जनवरी 1955 की एक सर्द सुबह हिंदो पाक के तमाम अहले अदब ने यह खबर सुनी कि उर्दू अदब को तारीखी अफसाने और कहानियां देने वाला मंटो खुद तारीख का हिस्सा बन गया है। सादत हसन मंटो की 50वीं बरसी पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी खिदमात का एतराफ करते हुए उनकी याद में 5 रुपए मालियत का डाक टिकट जारी किया। पहला अफसाने निगारों या शायद ताहाल आखिरी जो अदब के सहारे जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। मेरा एक लफ्ज फहोश नहीं हो सकता, मेरी एक सतर काबिल इतराज नहीं। इस साल की उम्र में मर जाता हूं तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। दुख उनको होगा जो ये समझते हैं कि मैं फन अफसाना निगारी के तमाम असरार और रमूज अपने सीने में लेकर कब्र में उतर जाऊंगा और वो शाहकार तख्लीक नहीं हो सकेंगे जो अभी मुझे तख्लीक करने। स्याह कलम कहती हैं। मैं तख्ते स्याह पर काली चौक से नहीं सफेद चौक से लिखता हूं ताकि तख्ते स्याह की स्याही और नुमाया हो जाए। गरीब सादत हसन मंटो जिसके नाम पर शहर तामीर नहीं होते, जिसके मुजस्समे नहीं बनते, जिसकी दुर्गत बनती है, जिसको भूखा मारा जाता है और आखिरकार उसे पागलखाने भेज दिया।